हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत पंक्ति से होती है। वो घर जाने लगती है और आहन को देखती है। आहन भी उसे देखता है, वो चली जाती है। फिर आहन को विक्रम का कॉल आता है, जो मजाक में कहता है कि आहन ने उसे कॉन्सर्ट में नहीं बुलाया, इसलिए वो उसे अरेस्ट करता है। आहन पूछता है कि तुम कहाँ पे हो। विक्रम कहता है कि मैं इंडिया हूँ और अपन साथ में घर चलेंगे। फिर आहन खुश हो जाता है। वो पंक्ति का दुपट्टा देखता है। विक्रम घर आता है। अनीता और पंक्ति रास्ते में रहते हैं। अनीता उसे कुछ भी साथ ना ले जाने के लिए कहती है। पंक्ति कहती है कि मैं कुछ अच्छी तरह वहाँ देख सकती थी, खाने का स्वाद महसूस कर सकती थी और शांति से बैठ भी सकती थी। अनीता कहती है कि तुम जवाब भी देना सीख गई हो, अपनी हिम्मत और यादें यहीं पे छोड़ दो। पंक्ति पूछती है कि कोई यादें कैसे छोड़ सकता है। अनीता उसे तोते का एग्जाम्पल देती है और कहती है कि वो पिंजरे से अगर बाहर निकलने का सपना देखेगा तो मर जाएगा। पंक्ति कहती है कि आपको मेरी परवाह नहीं है, आपने मुझसे नहीं पूछा कि मुझे चोट कैसे लगी। अनीता कहती है कि मैं भी सोच रही हूँ कि जेडी साहब को क्या बताना है। फिर विक्रम सबके लिए गिफ्ट लाता है। वो जेडी से मिलता है और दोनों गले लगाते हैं और फिर जेडी ने उसके बेटे की तारीफ की। फिर विक्रम मजाक करता है और जेडी हंसता है। फिर आहन घर पर आता है। मानव ने आहन से सावधान रहने को कहा, नहीं तो लोगों को हंसने का एक और मौका मिल जाएगा। फिर जेडी उसे शांत करता है। फिर जेडी आहन के साथ अच्छा बिहेव करता है। फिर विक्रम ने जेडी से समस्या के बारे में पूछा। फिर अनीता सीट बेल्ट खोलती है। वो फिर स्पीड में गाड़ी चलाती है। पंक्ति डर जाती है। वो फिर पंक्ति को चोट पहुंचाती है, कहती है कि अब तुम समझ गई हो कि जेडी साहब को क्या बताना है कि चोट कैसे लगी। पंक्ति कहती है कि एक्सीडेंट से। क्या मैं कार के सामने आ जाऊं अगर अच्छे से ना लगी हो तो। फिर अनीता कहती है कि वेरी गुड। फिर पंक्ति रोती है। फिर अनीता ने जेडी को कॉल पर बात की। फिर पंक्ति को मेहंदी खरीदने के लिए वो बोलती है। जेडी बोलता है कि उसे दिला दो। फिर वो खरीद लेती है और उसे देखती है। अनीता उसे अब सपने ना देखने के लिए कहती है। पंक्ति कहती है कि मैंने ऐसी बुरी आदतें छोड़ दी है। वो फिर जाते हैं। फिर पंक्ति जेडी के घर आती है। जेडी उसे गले लगाता है और कहता है कि मुझे सच में तुम्हारी बहुत याद आई। क्या तुमने मुझे अपनी आज़ादी का आनंद लिया या सिर्फ मेरे बारे में सोच रही थी। क्या हुआ, तुम खुश क्यों नहीं दिख रही हो। वो कुछ नहीं कहती है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए भेजा कि तुम खुशी खुशी मेरी इच्छा पूरी करो। क्या मेरा ऐसा सोचना गलत है। वो उसे फिर दूर धकेलता है और उसका सूटकेस चेक करता है। फिर वो उससे फ़ोटो के बारे में पूछता है। वो उसे अपना गुलाम होने के लिए ताना मारता है। वो उसे बैग खोलने और उसका सामान दिखाने के लिए कहता है। वो फिर कुछ जाम की बोतलें देखता है। वो उससे सब कुछ लाने के लिए कहता है। वो फिर उसे देती है। फिर वो उससे मेहंदी के बारे में पूछता है। फिर वो लेता है और वो नीचे बैठती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। वो मेहंदी लगाने के लिए उसका हाथ पकड़ता है। वो रोती है। वो पूछता है कि तुम क्यों डर रही हो, हम तुम्हारे मूड को अच्छा करेंगे, हम ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलते हैं। वो उससे पूछता है कि उसे चोट कैसे लगी। वो कहती है कि एक्सीडेंट से। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। गुस्सा हो जाता है। वो उसे फिर जाम खाने के लिए कहता है। फिर वो उसे जबरदस्ती खिलाता है। वो फिर रोती है। वो कहता है कि हम फिर खेल खेलेंगे, सच कहो, बताओ क्या तुमने मुझे याद किया। वो कहती है कि हाँ। वो कहता है कि सच में। फिर वो कहता है कि तुम इन यादों को बनाने की क्या ज़रूरत थी। वो उसे यादों को जलाने के लिए कहता है। फिर पंक्ति ने तस्वीर जला दी। वो अच्छी लड़की कहता है और मुस्कुराता है। वो पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि बस तुम पर मेरा हक है, तुम्हारी किस्मत और यादों का। वो फिर उसके हाथ में मेहंदी दिखाता है और उसमें उसका नाम जेडी लिखा हुआ रहता है।